सगे संबंधी, ये वो वाली लाइट बंद कर दो, पीछे वाली। वो आँख में चौंध पड़ रहा है, खतरनाक लाइट है। हाँ, कई प्रभु के दास गुजर गए। हमारे बहुत अजीज प्रिय पास्टर अगस्टिन राव प्रभु में सो गए। कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। काफ़ी लोगों ने उसमें भागीदारी निभाई। कई जगह से प्रभु के दास लोग, विश्वासी लोग उसमें उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उनकी मैयत में शामिल हुए। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। और बांदा के पास्टर पुनीत लाल भी प्रभु में सो गए। और भी अनेक हमसे संबंधित बहुत से प्रभु के लोग, हमारे पारिवारिक लोग प्रभु में सो गए। लेकिन हम जीवित हैं। हालेलुया। हम नहीं मरे, है ना। हम जीवित हैं, हम नहीं मरे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह। हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं, इसलिए बच गए, ऐसा है नहीं। अभी हमारा काम बाकी है। अभी ज़मीन पर प्रभु चाहता है कि हम उसके कार्य को पूरा करें। जिनका कार्य पूरा हो गया, जिनका समय पूरा हुआ, प्रभु ने उन्हें अपने अनंत विश्राम में बुला लिया। और हम जो जीवित हैं, अभी हमारा कुछ समय बाकी है। और ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की करुणा है। हमारा जीवन निर्धारित है और वो एक दिन अवश्य पूर्ण होगा। मेरा भी और आप सबका जीवन पूर्ण होगा। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर जो महान है, अनुग्रहकारी है, उसके बारे में विचार करें। यदि परमेश्वर हमारे जीवन से हट जाए तब कैसा होगा हमारी स्थिति, हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी होगी। यदि परमेश्वर हमारे जीवन से विभक्त हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन से अलग हो जाए, बाइबल बयान करती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और जब पाप में जीवन मनुष्य के ऊपर प्रभावित हुआ और इस संसार पर प्रभावित हुआ, तब मनुष्य का जीवन जो है पतित हो गया, दुर्बल हो गया, निराशित हो गया, क्योंकि परमेश्वर से विभक्त हो गया था। पाप के कारण, पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। और परमेश्वर के साथ हमारा जीवन एक पवित्र, आत्मिक और धार्मिक जीवन होता है। यदि परमेश्वर हमसे अलग हो जाए, यहाँ जो लिखा है, इस्राएल ये कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर ना होता तब हमारा क्या होता। हम बिना परमेश्वर के कैसे होते। यदि परमेश्वर अपना अनुग्रह, परमेश्वर अपनी करुणा, परमेश्वर अपनी दया, अपना प्रेम, अपना पवित्र जीवन, परमेश्वर अपनी धार्मिकता इस संसार से इकाबोध कर ले, उठा ले, तब कैसा होगा। और विचार करें उस समय के लिए जब इस संसार से कलीसिया उठाई जाएगी। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब कलीसिया के साथ बहुत सी चीज़ें उठा ली जाएंगी। और जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, परमेश्वर का निर्णायक न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होगा।
और वो बहुत भयानक समय होगा। जैसा कि बाइबल बयान करती है, कलीसिया के उठाए जाने के तुरंत बिल्कुल कोई भी देरी नहीं होगी, एक बहुत बड़ा 7 वर्षों का महाकलेश प्रारंभ हो जाएगा और ये पृथ्वी परमेश्वर के भयानक और निर्णायक न्याय की अधीनता में चली जाएगी। कलीसिया के साथ बहुत सी चीजें उठाई जाएंगी जब कलीसिया उठाई जाएगी, और जब तक कलीसिया इस संसार में है, इस पृथ्वी पर है, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर है, वचन का प्रभाव, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का उद्धार इस पृथ्वी पर है, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, जीवन की उम्मीद और जीवन की आशा इस पृथ्वी पर है जब तक कलीसिया है। हालेलुया। और यदि आप कहते हैं कि आप कलीसिया हैं या कलीसिया में हैं, कलीसिया के अंग हैं, तो आप विचार करें कि आप कौन हैं। और परमेश्वर की महिमा भी कलीसिया के साथ ऊपर उठा ली जाएगी। उस समय ये पृथ्वी कैसी होगी, ये संसार, ये जगत कैसा होगा। स्मरण करें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 2 वचन, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। बस, थैंक यू। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। वैसी ही स्थिति, उससे भी खतरनाक और भयानक स्थिति आ जाएगी। हम बहुत अनुग्रहकारी लोग हैं, अनुग्रह से भरे हुए, अनुग्रह प्राप्त लोग हैं। हालेलुया। अपने लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यदि यहोवा हमारी ओर ना होता या यहोवा हमारी ओर ना हो, परमेश्वर से हमारा संबंध खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तब हमारा जीवन कैसा होगा। यहाँ लिखा हुआ है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की। विचार करें, जब हमारे जीवन में कठिनाई आई, हमारे जीवन में मुश्किलातें आई, बीमारियों से हम भयभीत थे, दर्दनाक जीवन जी रहे थे, बहुत बड़े नाना प्रकार की ऐसे दुखित और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। मुझे नहीं मालूम आपका वर्ष कैसा गुजरा, है ना, खट्टा मीठा मिला जुला, है ना। हम नहीं कह सकते कि एक समान हमारा जीवन, हमारा बीता वर्ष गुजरा होगा। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन, कम ज्यादा, खुशी और ना खुशी। जीवन में अवश्य रही होगी या नहीं, हाँ या ना। जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, इसका अर्थ जब हम ऐसी स्थिति से घिरे हुए, जैसे युद्ध की स्थिति, लोग हमें दबा देंगे, लोग हमें समाप्त कर देंगे, हमारे जीवन में बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा संकट, अब कोई उपाय नहीं बचने का, कोई मार्ग नहीं निकलने का, कोई सहायक नहीं सहायता करने के लिए। शायद ऐसा हो सकता है, पता नहीं। हमारे जीवन में तो हुआ, बीते वर्ष में कई ऐसी परिस्थिति आई जब हम निराशित हुए, मैं भी, मेरी पत्नी भी, दुखित भी हुए, अभाव में भी रहे, चिंता में भी रहे।
लेकिन जब परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की उपस्थिति में गए, उस बोझ को लेकर, उस कठिनाई को लेकर, तब परमेश्वर ने सहायता की। हालेलुया। यदि हमारे आंखों में आंसू आए तो परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को पोंछा। परमेश्वर हमारा रक्षक है। बाइबल परमेश्वर के वायदों से भरी हुई है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार यदि तेरी दाहिनी ओर, हैं जी, नहीं, हाँ, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन परंतु तेरे पास ना आएंगे। तो वो अपने वायदे के प्रति विश्वास योग्य है और हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हमें होना चाहिए। वचन 3, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। इस प्रकार शैतान, जो धर्मी लोगों का विरोधी है, फाड़ खाने वाले सीकी नाई है, वो इस ताक में है कब हमें पकड़े और हमें निगल जाए। कौन निगलता है? अजगर निगल जाता है पूरा, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो एक ही बार में निगल कर अपने पेट में उसको ले जाता है और वहाँ हजम हो जाता है। जिसको भी वो निगलता है समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति, शैतान इतना भयावह है, डर से भरा हुआ है, आतंक से पूर्ण है कि वो हमें निगलना चाहता है, निगल कर समाप्त करना चाहता हमारे जीवन को, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। वे तो हमको उसी समय जीवित निगल जाते हैं। ऐसी स्थिति शायद हमारे सामने नहीं आई, हम ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरे, ना ही ऐसे वातावरण से हमें गुजरने का कोई भी मौका मिला, लेकिन शैतान इस ताक में है कि वो धर्मियों को हलाक करे, हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर हमें बचाता है। आमीन। वचन 4, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। बिल्कुल अलग परिस्थितियां जीवन में, जल में डूब जाते। आप में से कभी कोई जल में डूबा है? हैं? नहीं डूबा? कैसे डूबे क्रिस्टीना? हैं? कहाँ डूबे? बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहर में, झोड़ में, तालाब में आप चले गए और वहाँ आप डूबने लगे, और कैसा अनुभव होता? मैं तो कभी नहीं डूबा, ऐसा अनुभव, हाँ तैरा हूँ, नदी में गया, तालाब में भी गया और डुबकी भी लगाई, लेकिन डूबा नहीं। डूबने का मतलब ये है कि बहुत ही गहराई में आप चले गए और आप तैरना नहीं जानते हैं, बिल्कुल बेसहारा हो गए। ऐसी स्थिति में गहरा जल, याद कीजिए नूह के समय को, जब वो जल प्रलय के जल में डूबे थे और कैसी स्थिति थी और किस प्रकार डूबकर हर एक लोग, हर एक मनुष्य जिन्हें चेतावनी दी गई थी। और नूह का समय कैसा था? बिल्कुल उससे पहले कभी भी इस पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई थी, कभी वर्षा नहीं हुई थी। ओस गिरती थी और
जैसे हम तो इतने कोहरे से डर रहे हैं कि पाला पड़ रहा है, और सच में ठंड के समय काफ़ी कठिन हो जाती है परिस्थिति। पहली बार वर्षा हुई और 40 दिन 40 रात लगातार वर्षा हुई, और जो डूबे वो पापी थे जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा और चेतावनी को नहीं माना, वे डूब गए। हम तो जल में बह जाते, और बहता कौन है? जो हल्की चीज़ें हैं, जो दृढ़ नहीं हैं, जो गहराई से मजबूती से स्थापित नहीं हुई हैं, वो बहते जल में उखड़ जाती है, बह जाती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्थिर किया है, हमारे जीवन को, हमारे विश्वास को मजबूत किया है। हम चट्टान पर बनाए गए हैं, हमारी चट्टान मसीह यीशु है। हालेलुया। हम बह नहीं सकते, कोई भी जल हमें डुबा नहीं सकता है। और ये वर्षा